Hello students, hope all you are fine. So today we will discuss exercise 10.2. इससे पहले हमने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो भेजी थी मैंने आपको ना, उसमें सारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स किया था, वेक्टर्स बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स कैसे बनाते हैं, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एंड द लास्ट टॉपिक वाज देयर सेक्शन फार्मूला था ना। तो अब उन सब बेसिक उनके सब फार्मूला बेसिस क्वेश्चंस हैं 10.2 में ना। तो नाउ डिस्कस वन बाय वन। नाउ व्हाट इज देयर 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। 3 वेक्टर्स आर गिवन हियर और सबका हमने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड अलग। सेकंड क्वेश्चन बी वाला मैंने छोड़ दिया, वो आप खुद करोगे ना। तो फर्स्ट मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मैंने कैसे बोला था, कोई किसी की भी जो कंपोनेंट फॉर्म होती है किसी वेक्टर की ना, वो क्या होती है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आपको मैंने बहुत अच्छी तरह बताया था कि ये एक्स वाई और जेड क्या है, एक्स वाई जेड क्या है, स्केलर कंपोनेंट्स हैं, और एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप ये क्या है, वेक्टर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, किसी भी वेक्टर की ये कंपोनेंट फॉर्म होती है किसी भी वेक्टर की। अगर इफ दिस इज इन द दिस फॉर्म तो वी हैव टू फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इन अंडर रूट। तो ये था। अब आप इसको इसके साथ कंपेयर कर दो, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, a कैप, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, ऐसे है, ये मैग्नीट्यूड डिनोट करते हैं ऐसे। तो ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट इट विल बिकम व्हाट 3। सो अंडर रूट 3 इज इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पे लेंथ ही कह सकते हैं हम ना, वेक्टर की लेंथ है ये। सो नाउ व्हाट इज देयर, c वेक्टर। अब इसका क्या करोगे आप, c मैग्नीट्यूड ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स है, एक्स कितना है यहाँ पे 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस 1/√3 है, तो आप -1/√3 लिख दो, विद साइन लिखना है आपने ना, विद साइन। तो ये क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू, आप इसको क्या कर दो, स्केलिंग करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 है ना, ये आ गया। नाउ व्हाट इज ये क्या है, अब 1 + 1 3/3 हो जाएगा, √3। तो ये सॉरी 3 के साथ 3 कैंसिल होगा तो क्या रहेगा 1। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 1 आ गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, दिस इज इट्स मैग्नीट्यूड। और ये क्या है, यूनिट वेक्टर है भैया, ये क्या होगा समझ लो, दिस इज व्हाट यूनिट ऑफ वेक्टर। मैंने बोला था यूनिट वेक्टर क्या होता है, whose मैग्नीट्यूड इज 1। ठीक है, अब देखो, अब एक और बात देखो ध्यान से ना, एक और बात देखो, एक मैं आपको बात बता दूं यहाँ पे, अगर ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर है, तो ये देखो इधर ध्यान से, बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज आता है यार, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस में। डायरेक्शन कोसाइंस मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं, द एंगल मेड बाय एनी लाइन विद द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, है ना, उस एंगल्स की कोसाइन वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं ना। और उसके बाद उन डायरेक्शन कोसाइंस के साथ कुछ नंबर, कोई जो नंबर्स उनके साथ इक्वल रेशियो बनाते हैं, प्रोपोर्शन होते हैं, है ना, उन नंबर्स को क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, मान लो मैंने कोई वेक्टर लिख दिया, अब यहाँ पे देखो वेक्टर क्या लिख दिया, लेट अस सपोज एक वेक्टर ए है यहाँ पे, है ना, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप सपोज। अब ये 2, 3 और 4 जो है ये डायरेक्शन रेशियोज हैं इसके, याद रखना, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज। क्या है डायरेक्शन रेशियोज, 2, 3, 4, ये इसके क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है ना। एक होता है डायरेक्शन कोसाइंस ना, ये हम आगे वैसे 11th चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, है ना। ये क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियोज है। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं ना, देखो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, उसको हम डिनोट, डायरेक्शन रेशियोज को तो डिनोट करते हैं ABC के साथ, और डायरेक्शन कोसाइंस को कैसे डिनोट करते हैं, MN के साथ ना, ये याद रखना। अब यहाँ पे ना कई बार ऐसा होता है, देखो ये इसमें ये वाले डायरेक्शन कोसाइंस हो सकते हैं, कैसे, आपको कैसे पता चले, ध्यान से सुनो, ये है ना, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। आपने ये देख लेना, अगर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर 1 हो रहा है, अगर इसका स्क्वायर 1 आ रहा है ना,
अगर ये स्केयर क्या आ जाए 1 आ जाए तो इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है। अगर इनका स्केयर 1 ना आए, एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर, तो ये डायरेक्शन रेशोज ही रहेंगी। चलो आप ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, फिलहाल आप ये सुन लो कि अगर ये वेक्टर है 2 3 4 तो ये क्या है, डायरेक्शन रेशोज हैं। ये क्या है, डायरेक्शन रेशोज है ना। डायरेक्शन कोसाइंस आगे निकालने हैं, हमने कैसे निकालेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। इसमें सिर्फ ये था कि इसका क्या निकालना था, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मैंने आपको बता दिया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और एक्स वाई जेड क्या होते हैं, इसको लेते हैं, इसका जो कोफिशिएंट्स है आई जे एंड के के, ठीक है। सो नाउ सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। नाउ राइट डाउन सेकंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, रीड द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है बेटा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स having same magnitude write two different vectors, दो वेक्टर्स लिखो डिफरेंट whose having same magnitude, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए, मैग्नीट्यूड शुड बी सेम। लेट अस सपोज मैंने एक वेक्टर लिख दिया ऐसे 2i कैप प्लस सपोज 3j कैप प्लस k कैप, ये लिख दिया, या 4 लिख दो यहाँ पे। अब इसका मैग्नीट्यूड देखो, व्हाट विल बी इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड देखो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड विल बी व्हाट, अंडर रूट एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सो नाउ व्हाट विल बी दिस 4 प्लस 9 प्लस 16, ठीक है, ये आ गया। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 29 आ गया, अंडर रूट 29, अंडर रूट 29 आ गया, इसका मैग्नीट्यूड आ गया जी, ठीक है। अब मुझे एक और वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वो ये कह रहा है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, मतलब 29 ही है। अब ये एक वेक्टर तो ये आ गया, अब मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है यार, ऐसा वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 29 आए। सिंपल सी बात है, बट आप सिर्फ इसके क्या कर दो, कंपोनेंट्स को चेंज कर दो। यू कैन चेंज इट्स कंपोनेंट्स। हाउ यू कैन डू दिस, वेरी सिंपल। लेट अस सपोज हियर यू कैन राइट ए बी वेक्टर, तो वो क्या आ जाएगा, देखो मैंने यहाँ पे 3i कैप कर दिया और यहाँ पे 4j कैप कर दिया प्लस 2k कैप कर दिया, ये आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो बेटा ये को आएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, देखो 3 का स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये तो आ रहा था 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो दैट विल बी इट्स व्हाट, मैग्नीट्यूड है ना। तो यही इसका क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड भी क्या आ गया 29। तो ऐसे कितने वेक्टर्स लिख सकते हैं आप, बहुत सारे वेक्टर्स लिख सकते हो ऐसे। इट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स यू कैन राइट हुज मैग्नीट्यूड विल बी सेम। वेक्टर्स अलग अलग होंगे है ना, उसने ये पूछा राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स, ये अलग वेक्टर है, ये अलग वेक्टर है, तो आप इसका साइन चेंज कर सकते हो, माइनस ऐसे करके बहुत सारा है ना, आप 1/2 के साथ डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, कुछ भी मतलब ऐसे करके आप लिख सकते हो है ना। ये चेंज कर सकते हो आप, ये 4 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा ना, ऐसे करके लिख दो। चाहे ये इसके साथ माइनस साइन लगा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वही रहना है ना। 1 के साथ माइनस लगा दो, 2 के साथ लगा दो, 3 के, तो ये थे मतलब ये वेक्टर ये हो गया, एक ये वेक्टर हो गया, इनका मैग्नीट्यूड क्या है सेम। मैंने सिर्फ इसके कंपोनेंट्स क्या कर दिए, चेंज कर दिए, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। वो कह रहा है डायरेक्शन सेम होनी चाहिए ना, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, मैंने एक आपको बताया था कोलिनियर वेक्टर्स की कंडीशन है ना, अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखी है इससे पहले वाली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, कोलिनियर का एक कंडीशन बताई थी हमने। कोलिनियर का मतलब ये होता है यार, एक वेक्टर ये ऐसे गया ऐसे गया, मतलब ये है टू वेक्टर्स व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन। या ये कह लो यार, जब दो वेक्टर्स क्या है, पैरेलल हैं, तो उनको क्या कहते हैं, दे आर कोलिनियर ना। मान लो लेंथ का कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड की कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है, नो प्रॉब्लम। इसका मैग्नीट्यूड इतना है, इसका ज़्यादा हो सकता है, डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकती है, नो प्रॉब्लम है ना। लेकिन जब देखो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, लेट अस देयर इज अ ए वेक्टर एंड वेक्टर बी, एक ए वेक्टर है, क्या है बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, सपोज दिस इज व्हाट बी वेक्टर है ना। अब अगर ये पैरेलल है, अगर ये कोलिनियर है, इफ दे आर कोलिनियर, तो क्या कंडीशन होती है, टू वेक्टर्स आर कोलिनियर देन a इज इक्वल टू लैम्डा b होता है।
इस बात को आप ध्यान में रखना, ए इज इक्वल टू लैम्डा बी होता है, ये ध्यान में रखना। इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर देन ए इज इक्वल टू लैम्डा बी। लैम्डा क्या है? लैम्डा इज एनी नंबर, एनी कांस्टेंट, लैम्डा इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। तो ना इससे एक और कंडीशन बताता हूँ आपको ना, अगर ए इज, देखो कोलिनियर का मतलब होता है जब दो वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर व्हेन दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, यहाँ ये कह लो कि जो आपस में पैरेलल हैं, तो जब ये दो पैरेलल होंगे तो क्या होएगा कंडीशन, ए इज इक्वल टू लैम्डा बी, है ना। उसके बाद इसी से एक कंडीशन मैं बता दूँ आपको यहाँ पे, लेट अस सपोज एक वेक्टर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक है। उसके बाद कोई वेक्टर है सपोज b, ये क्या है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ये दोनों वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब ये मान लो अगर कोलिनियर हैं, इफ दे वेक्टर बोथ वेक्टर्स आर व्हाट कोलिनियर, तो देन व्हाट विल बी देयर, ए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए इज इक्वल टू लैम्डा बी होगा, ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा बी। अब यहाँ पे ए वेक्टर लिख दिया मैंने, तो ए वेक्टर क्या आ जाएगा, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इन सबके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा b1 i कैप प्लस लैम्डा b2 j कैप प्लस लैम्डा b3 k कैप, ठीक है। अब इसको इधर लेके आओ, इधर आके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस तो होगा, ये तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, क्या आप ऐसा करो, देखो अब ये भी जो दोनों करती है मैंने मल्टीप्लाई कर दी है, अब ये बोथ आर इक्वल, आई कैन कंपेयर इट, मैं दोनों को क्या कर सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ। आई बड़ा आई के इक्वल होगा, देखो क्या आ जाएगा, a1 इज इक्वल टू लैम्डा b1, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से दूसरा क्या आएगा, a2 इज इक्वल टू जे वाला, है ना, कंपोनेंट्स कंपेयर, देखो जो दो वेक्टर हो गए, अब ये दो वेक्टर्स क्या है, इक्वल हैं, अगर ये इक्वल हैं तो इनका स्केलर क्या होगा, इक्वल होगा, कीप दिस थिंग इन माइंड, इनका स्केलर कंपोनेंट्स क्या होंगे, इक्वल। अब ये वेक्टर आ गया, एक वेक्टर ये आ गया, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके कंपोनेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, स्केलर कंपोनेंट्स विल बी इक्वल, है ना। तो ये क्या होगा, a2 इज इक्वल टू लैम्डा b2, यहाँ पे a3 इज इक्वल टू लैम्डा b3, ये आ गया। अब यहाँ से क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू a1 अपॉन b1, a1 अपॉन b1, ये आ गया यहाँ से लैम्डा की वैल्यू, यहाँ से क्या आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू a2 अपॉन b2, यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू a3 अपॉन b3, तो इसका मतलब ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, तो इन सारी वैल्यूज ये क्या होगी, इक्वल होगी, तो इट मींस व्हाट इज देयर, a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3 इज इक्वल टू लैम्डा, ये इक्वल आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये कब होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों कोलिनियर हैं या पैरेलल हैं, तो आप क्या कर रखोगे कि इनकी रेशो a1 अपॉन b1, a1 upon b1, a2 upon b2, a3 upon b3, इट शुड बी इक्वल। अगर इनकी ये डायरेक्शन रेशियोज, ये क्या है, a1 a2 a3 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज, ये डायरेक्शन रेशियो इसकी, ये डायरेक्शन रेशियो इसकी, अगर इनकी डायरेक्शन रेशियोज, अगर इनकी डायरेक्शन रेशियोज की प्रोपोर्शन, दे आर इन द सेम प्रोपोर्शन, मतलब उनकी रेशियो सेम है, मैं ऐसे करके रेशियो निकालूंगा ना, a1 upon b1, a2 upon b2, a3 upon b3, if they are in the proportion then it means they are collinear, collinear मतलब they are parallel, है ना। तो आपने ये कंडीशन याद रखनी है, अगर ये क्या है, कोलिनियर है या पैरेलल है, तो ये कंडीशन आ जाती है a1 upon b1, a2 upon b2, a3 upon b3, है ना, ये याद रखना आपने। आगे आएंगे ये सवाल कि शो करो कि दे आर कोलिनियर या दे आर पैरेलल, पैरेलल आ जाए तब भी, कोलिनियर आ जाए तब भी, अगर उनकी रेशियो इक्वल है आपने याद रखना है a1 upon b1, a2 upon b2, a3 upon b3, और a1 a2 a3 क्या है, ये डायरेक्शन रेशियोज इसके हैं, और ये इसके डायरेक्शन रेशियोज है इसके, है ना। यहाँ पे कुछ और भी आ सकता है, ये a b c लिखा हो सकता है ना, और ये कुछ और आ जाएगा, है ना। ये मतलब यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि a1 a2 a3,
यहाँ पे B1 B2 B3 क्या है, इसके ट्रैक्शन रेशोज है, वो उसके ट्रैक्शन रेशोज थे, ठीक है। तो अब ये करते हैं हम थर्ड सम। थर्ड सम कुछ ऐसे था, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब देखो थर्ड सम में क्या था, वो ये कह रहा था राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। देखो इधर a इज इक्वल टू, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 लैम्डा 2 आई कैप प्लस 3 के कैप प्लस 4 के कैप, है ना। अब देखो ये आ गया। अब अगर ये दोनों की इनकी क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। अगर डायरेक्शन सेम रखनी है तो आप ये वाली कंडीशन लगा दो कि ये सी है A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2, A3 अपॉन B3, तो अगर वो क्या होंगे, पैरेलल। अगर दो वेक्टर्स ऐसे हैं पैरेलल तो उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर उनकी डायरेक्शन रेशो प्रोपोर्शन में है तो उनकी डायरेक्शन कोसाइंस भी इक्वल होंगे, इस बात का ध्यान रखना। मैं ये कह रहा हूँ, अगर डायरेक्शन रेशो प्रोपोर्शन में है, अगर डायरेक्शन रेशो क्या है, प्रोपोर्शन में है, तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस भी क्या होंगे, सेम होंगे। डायरेक्शन कोसाइंस भी क्या होंगे, सेम होंगे, अगर डायरेक्शन रेशो आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। सो नाउ ये देखो, अगर आपने यहाँ पे अभी आप सिर्फ ये याद रखो, बी है, मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया किसके साथ, 2 के साथ, मान 4 आई कैप 2 3 जा 6 जे कैप प्लस 8 के कैप, ठीक है। ऐसे आप कितने लिख सकते हो, इनफिनिटली मैनी यू कैन राइट, है ना। तो इनकी क्या होगी, डायरेक्शन सेम, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, सॉरी मैग्नीट्यूड के बारे में कोई बात नहीं है। फाइंड द 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे ये देखो A इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा की, ठीक है। तो इनकी रेशो क्या है, इक्वल है। A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू B1, A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू A3 अपॉन B3, सबकी रेशो क्या हो जाएगी, 1/2। उसके बाद बात करते हैं, देखो सेम डायरेक्शन का मतलब ये है, अगर उनकी डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल है, अगर उनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, इक्वल है, तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस पता क्या हो गया। अगर मैं आपको इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालोगे, देखो वैसे तो आपको ये क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि आपने ये देखना था कि एक वेक्टर ए है, अब एक और वेक्टर दूसरा लिखो जो सेम डायरेक्शन में हो, है ना। सेम डायरेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, इनकी रेशो इक्वल होनी चाहिए, बस इनकी रेशो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है। तो उसके बाद था इसका एक और मैं बात जो आपको बता रहा था कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस भी इक्वल आएंगे, वो यहीं से बात शुरू होती है। अगर उनके डायरेक्शन रेशोज ये हैं A1 अपॉन B1, ये लिख दिया ना मैंने। अगर 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 4/8, ये इसके डायरेक्शन रेशो है, ये इसके डायरेक्शन रेशो, सबको काट के क्या कर दिया, 1/2। अगर डायरेक्शन रेशो सेम है तो उनकी क्या होगी, अगर डायरेक्शन रेशोज की रेशो प्रोपोर्शन में है तो देन इट मीन्स दे हैव सेम डायरेक्शन, है ना। इससे अगला स्टेप ये है कि डायरेक्शन कोसाइंस भी इक्वल होंगे। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, ये मैं बता ही देता हूँ आपको यहाँ पे। आई वांट टू टेल यू डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस देखो कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, ये L M एंड N। इस वेक्टर को आप डिवाइड कर दो इसके साथ, इसके मैग्नीट्यूड के साथ। इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो वेक्टर आएगा वो उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस में चेंज हो जाएंगे। अगर सीधी सी बात है, अगर आपने ऐसे निकालना हो L, ये देखो L, इसको 2 डिवाइडेड बाय क्या कर दो, इसका मैग्नीट्यूड के साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो। मैग्नीट्यूड क्या आएगा, देखो इसका मैग्नीट्यूड, इसका 2 का 4 आ गया, प्लस 3 का क्या आ गया, 9 आ गया, प्लस 4 का क्या आ गया, 16 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, 2/29। ये इसका क्या आ गया, डायरेक्शन कोसाइन आ गया इसका। दिस इज इट्स डायरेक्शन कोसाइन L, डायरेक्शन कोसाइन LMN है। तो फिर 3 को डिवाइड कर दोगे तो वो भी इसका 3 या क्या आ जाएगा, इसका M क्या आ जाएगा, 3/29, ठीक है। अब देखो 3/29 और N कितना आ जाएगा इसका, 4/29, ये LMN आ गया। अब इसका अगर आप स्क्वायर करोगे ना, देखो तो
तो ऑटोमेटिक ये क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। देखो इधर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये ध्यान में रखो, इसका स्क्वायर करोगे इसका स्क्वायर करोगे इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी, आपको मैंने ये समझाना था कि इसका डायरेक्शन कोसाइन भी वही आएगा। देखो कैसे 4 अपॉन, ठीक है 4 अपॉन इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालो और इसका एल निकाल रहा हूँ। देखो डायरेक्शन कोसाइन भी देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी हो गया कि किसी का भी डायरेक्शन कोसाइन से निकालना है तो उसके स्केलर कंपोनेंट को डिवाइड कर दो किसके साथ, उसके मैग्नीट्यूड के साथ। जैसे हम यूनिट वेक्टर बनाते हैं, जैसे हम क्या बनाते हैं यूनिट वेक्टर बनाते हैं। जब आपको धीरे धीरे कहानी समझ आएगी ना, अगर आपने यूनिट वेक्टर बनाना तो भी यही प्रोसीजर करना है, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए ना। तो अब इसका देखो एल स्क्वायर एक्स, मान लो ये एक्स है, वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 1 है ना। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ये आ गया। देखो ध्यान से देखो, ये किसके इक्वल आना चाहिए, इसके आना चाहिए 2/√29 है ना। तो ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से देखो मैं जरा, यस। तो अब ये क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से 4 अपॉन ये कितना आ जाएगा 116 आ गया 116, ठीक है इज इक्वल टू 4 अपॉन 116 को मैं ऐसे लिख दूँ 29 इंटू 4, देखो इसके फैक्टर्स कर दिए 29 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा, यही आएगा 2 2 4 4 29 का 116 होगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 4y 2 बार आ गया अंडर रूट कितना आ गया 29, तो 2 2 क्या हो गया 4 आ गया, ठीक है। 2 कितना आ गया अंडर रूट 29, यही आ रहा था देखो 2 अंडर रूट 29। ऐसे ही इसके डायरेक्शन रेशियो सेम आएंगे। डायरेक्शन कोसाइंस, अगर डायरेक्शन कोसाइन सेम है तो इट मीन्स दे आर सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन कोसाइन ही तो बताता है यार उसकी डायरेक्शन कहाँ पे है ना, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। अगर डायरेक्शन कोसाइन सेम है तो इट मीन्स दे आर ऑफ द सेम डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन आपने इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करना था, ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आगे सम्स में यूज़ होना है ना, तो आपने सिर्फ ये करना था। ये वेक्टर ए है, अगर इसका क्या करना है आपने सेम डायरेक्शन वाला एक और वेक्टर लिखना है तो आप इसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वो वेक्टर क्या आ जाएगा सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। और क्यों आएगा वो मैंने आपको बता दिया, इसकी डायरेक्शन रेशियोज की डायरेक्शन रेशियोज आर इन द सेम प्रोपोर्शन, ठीक है 1/2 1/2। आगे अगर डायरेक्शन रेशियोज सेम है सेम प्रोपोर्शन में है तो ऑटोमेटिक उसका डायरेक्शन कोसाइंस जो होगा वो इक्वल होंगे, और अगर डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल है तो उनकी डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड सम, ठीक है इतना सा। तो ऐसे आप कितने नंबर्स लिख सकते हो, वेक्टर्स बहुत सारे लिख सकते हो। सो मैंने तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कोई 3 के साथ कर देगा, कोई 4 के साथ, कोई किसी के साथ भी, ठीक है। तो ये था थर्ड सम। नाउ वी विल स्टार्ट फोर्थ सम, रीड इट केयरफुली। फोर्थ सम पढ़ो जरा। फोर्थ सम देखो क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y so that four sum so that 2i cap plus 3j cap and xi cap plus yj cap are equal। जब दो वेक्टर्स इक्वल होंगे, ये तो बोथ वेक्टर्स आर इक्वल, ये इक्वली तभी होंगे बेटा जब इनके स्केलर कंपोनेंट्स क्या होंगे इक्वल। इफ दे आर इक्वल देन इट्स स्केलर कंपोनेंट्स विल बी इक्वल। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा, कंपेयर कर दो बस, x इक्वल टू क्या आ गया 2 और y इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया, ये आ गया इसका आंसर। तो ये था इसका आंसर। नाउ वी हैव टू रीड नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द स्केलर एंड द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर with initial point 2 1 and terminal point 5 and 7। देखो find the scalar and the vector components, हमें scalar and vector components find out करने हैं with initial point 2, फिफ्थ सम की बात कर रहा हूँ मैं, with initial point 2 and 1, ठीक है मान लो ये a है, this is what a, उसके बाद and terminal point b, इसके क्या है components सॉरी पॉइंट्स क्या हैं 5 and 7, ठीक है। अब इसका क्या फाइंड आउट करना है हमें, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट
ये इनिशियल पॉइंट है, ये इसका ए है। मान लो ऐसे है ये ए और बी है, यहाँ इसके ये दे रखे हैं, ए के कितने हैं 2 और 1 और बी का टर्मिनल पॉइंट क्या है 5 और 7। आपको मैंने ये फॉर्मूला भी बताया था ना पहले कल, ए बी वेक्टर, ये वो फॉर्मूला लगेगा वेक्टर बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, वेक्टर बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो वो क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1, सॉरी अंडर रूट में नहीं था, ऐसे ही था सिर्फ x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस, अगर तीसरा भी दे रखा हो तो वो क्या हो जाता है z2 माइनस ये था ना वो फॉर्मूला वेक्टर ज्वाइनिंग का 2 कंपोनेंट्स, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था, ठीक है। अगर ये वेक्टर ज्वाइनिंग का 2 पॉइंट्स x2 माइनस x1 का स्केयर, ये x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, अगर थर्ड क्वाड्रेंट भी दे रखा तो क्या आ जाएगा z2 माइनस z1 के कैप। लेकिन यहाँ पे उन्होंने पॉइंट्स 2 दे रखे थे, वो 2 ही ले लेंगे ना x और y, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x2, ये x1 y1 है, ये x2 है, माइनस 5 माइनस 2, ठीक है, ये आ गया आई कैप प्लस y2 कितना है 7 माइनस 1, तो ये क्या आ गया जे कैप है ना, तो ये कितना आ गया माइनस 7 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ठीक है। तो ये बनेगा वेक्टर बाय ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स में, ये निकालना था मेरे ख्याल से है ना, ये क्वेश्चन में यही निकालना था। इसमें कौन सा क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन में यही निकालना था बस ना। तो ये क्या आ गया माइनस 7 आई कैप प्लस 6 जे कैप। अच्छा ये उन्होंने ऐसे नहीं लिखा, वो ऐसे लिखा हुआ कि उसके स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट निकले थे ना। स्केलर कंपोनेंट क्या आ गई माइनस 7 एंड 6, स्केलर कंपोनेंट हो गए, और वेक्टर कंपोनेंट ये पूरा अलग अलग करके इसी लिखा है। वेक्टर कंपोनेंट क्या है माइनस 7 आई कैप एंड 6 जे कैप, है ना, यही आंसर है हमारा, ठीक है। ये स्केलर कंपोनेंट मैंने बोला ना आपको, ये स्केलर कंपोनेंट होते हैं, और पूरा ले लोगे तो वो क्या होते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर इसका फिफ्थ का, है ना। नाउ विल स्टार्ट सिक्स्थ पढ़ो ध्यान से मेरा क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो आप। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन वो ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स a b एंड c। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, ये तो वेक्टर a क्या दे रखा है a इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, b वेक्टर कितना है माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, और सी कितना है आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 7 के कैप। अब सम करना है इनका सबका सम कर दो, कैसे करोगे? अरे यार आई वाला आई कैप का कंपोनेंट ये स्केलर कंपोनेंट एक्स वाला एक्स में ऐड हो जाएगा, वाई वाला वाई में ऐड हो जाएगा, के वाला के में हो जाएगा ना, जैसे मर्जी कर लो आप। ए प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा देखो, इसको सीधा यहाँ पे ऐड कर दो 1 प्लस 1 2, तो ये कितना हो गया 0 हो गया, 1 प्लस 1 2 2 माइनस 2 0, तो ये क्या हो गया 0 आई कैप प्लस ये देखो 4 है, ये माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2, ये देखो सिर्फ ये करना है यार आपने, माइनस 2 प्लस 4 माइनस 6, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 प्लस 4, तो माइनस 4 आ गया, तो माइनस 4 जे कैप प्लस ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 6 है, इसमें से माइनस कर दो तो माइनस क्या आ जाएगा ए कैप माइनस ए कैप, तो ये आ गया बस। आप इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस 4 जे कैप माइनस ए कैप, ये सम आ गया इसका, चेक कर लेना आंसर इसका, ठीक है। माइनस 4 जे माइनस ए कैप, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ही सेवन सम देखो ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है सेवंथ में,
7th में क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर बनाना है इसका, फाइंड आउट करना है, बनाना है ये आपको। देखो i प्लस जे प्लस 2k, इसका क्या बनाओ, यूनिट वेक्टर बनाओ। इसका क्या बनाओ, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको, क्या होता है यूनिट वेक्टर। एक तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं कैप के साथ, इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सिंपल सी बात है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो पहले। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है ना, 1 स्क्वायर प्लस 4, तो ये कितना आ गया 6, अंडर रूट क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो अब ये अंडर रूट क्या आ गया 6 आ गया। अब इसको डिवाइड कर दो, यहाँ पे लिख दो ये कितना था आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 6, तो ये कितना आ जाएगा 1 बाई अंडर रूट 6 आई कैप प्लस 1 बाई अंडर रूट 6 जे कैप प्लस 2 बाई अंडर रूट 6 k कैप, ठीक है। ये था, ये आ गया, बस ये बन गया, ये यूनिट वेक्टर बन गया। यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है कि अगर इसका मैग्नीट्यूड करोगे, अब इसकी ये भी एक वेक्टर ही है ना, यूनिट वेक्टर भी एक वेक्टर है। इफ नाउ यू विल फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल्स टू 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो इसका स्क्वायर करोगे 1/6 प्लस 1/6 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/6, तो ये क्या आ गया 6/6 आ गया। तो दैट इज व्हाट 1, अंडर रूट में है ना ये, तो 1 आ गया। तो मैग्नीट्यूड इसका क्या आ गया 1, तो यूनिट वेक्टर वही होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो। और अब ये बात सुनो, इसमें ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या है 1, 1 एंड 2 है ना। और इसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस है। ये देखो 1/√6 ये l है, ये कितना है m है, ये कितना है m है। कई बच्चे पूछते हैं सर मुझे कैसे पता चले कि ये ए बी सी की, देखो डायरेक्शन रेशियोज को फिर से नोट करते हैं ए बी सी के साथ, ए बी सी के साथ, है ना। सर मुझे कैसे पता चले कि ये ए बी सी है या एल एम एन है। अरे भैया आप इसका स्क्वायर करके देख लो ना, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, अगर 1 आ रहा है तो वो आपने डायरेक्शन कोसाइंस लिखने हैं, अदरवाइज वो डायरेक्शन रेशियो है। सिंपल, वेरी सिंपल। यहाँ पर करके देख लो यार, 1 स्क्वायर अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो नाउ 8th क्वेश्चन विल डू फाइंड द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। मतलब पहले तो हम पी क्यू वेक्टर निकालेंगे। पी के पॉइंट्स दे रखे हैं, पी के पॉइंट्स क्या हैं 1 2 3 एंड क्यू के हैं 4 5 एंड 6, है ना। 1 2 3 एंड 4 5 6 वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स, ठीक है। वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स। देखो फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। पी क्यू वेक्टर निकालो पहले तो, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालो ना, सिंपल सी बात है। तो पहले पी क्यू में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो वेक्टर ज्वाइनिंग बाय 2 पॉइंट्स वाला लगाते हैं ना, पी क्यू क्या हो जाएगा, देखो पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, है ना, प्लस z2 माइनस z1 के कैप। अब ये x1 y1 है, ये x2 y2 x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, ठीक है। नाउ पी क्यू वेक्टर क्या है, ये मैंने आपको उसमें डेरिवेशन में बताया था अच्छे तरीके से कि इसको x1 y1 z लेना है, कब लेना है, उसको कब लेना है ना। पी क्यू है तो ये x1 y1 z1 हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। सो नाउ व्हाट इज हियर x2 4 minus 1 I cap plus 5 minus 2 J cap plus 6 minus 3 K cap, ठीक है। now what is here PQ vector, so 4 minus 1 3 I cap plus 5 minus 2 3 J cap plus 3 K cap। अरे ये तो बिल्कुल ही सीधा सा बन गया, 3k कैप, ये आ गया, ये पी क्यू वेक्टर है। अब इसका क्या बनाना है, यूनिट वेक्टर बनाना है। यूनिट वेक्टर कैसे बनाओगे, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो, पी क्यू का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो दैट इज व्हाट 9 9 27 हो जाएगा। और 27 का क्या आ जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 3 3 बार आ जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा, ये आ गया।
अब इसको क्या करूँ, यूनिट वेक्टर बनाना है ना पी क्यू को। पी क्यू यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा, क्या फॉर्मूला आता है यूनिट वेक्टर का। अब इसको क्या बनाना है, यूनिट वेक्टर बनाना है ऐसे ना, यूनिट वेक्टर बनाना है ये, ठीक है, पी क्यू को। तो ये क्या हो जाएगा, मान लो इसका नाम मैंने ए रख दिया यार, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो आप, ए नाम रख दिया इसका, तो ये क्या हो जाएगा, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या आ गया, देखो मैग्नीट्यूड निकाल चुका हूँ, वेक्टर क्या था 3i कैप, यही क्या कर सकता हूँ यार, वो वाला फॉर्मूला 3i कैप, ठीक है, ये हो गया, ई वेक्टर था ना ये, इसको डिवाइड कर दो किसके साथ, मैग्नीट्यूड के साथ, 3√3, ये आ जाएगा, है ना, इसका यूनिट वेक्टर इसका आ गया ये। तो ये क्या आ जाएगा, अलग अलग करके लिखोगे, 3 के साथ 3 कॉमन कट जाएगा, 3i कैप अपॉन 3√3 प्लस 3j कैप अपॉन 3√3 प्लस 3k कैप अपॉन 3√3, ये आ गया। अब क्या करोगे, कैंसिल कर दो भैया इसको, 3 के साथ 3 कैंसिल 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 कैंसिल, तो व्हाट इज लेफ्ट हियर, i कैप अपॉन √3 प्लस j कैप अपॉन √3 प्लस k कैप अपॉन √3। तो ये बन गया इसका यूनिट वेक्टर बन गया ये, है ना, ये था हमारा 8th सम, ठीक है, आंसर चेक करते रहना अपने आप, ठीक है। नाउ 9th सम में डू 9th सम देखिए, 9th सम ध्यान से पढ़ो, 9th सम देखो जरा, for the vectors देखो, for the vectors a is equal to 2i cap minus j cap plus 2k cap, b vector minus i cap plus j cap minus k cap, ठीक है। Find the unit vector in the direction of a plus b, find the unit vector in the direction of a plus b, ये वेक्टर a है ये b है, पहले तो a plus b निकालो, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, है ना, ये क्या हो जाएगा 2 - 1 i कैप, ये क्या हो जाएगा 0 j कैप माइनस 1 k कैप, ये हो गया 2 - 1, ये आ गया, दिस इज क्लियर, k कैप आ जाएगा। अब इसका यूनिट वेक्टर बनाना बेटा, इसका यूनिट वेक्टर कैसे बनाओगे, लेट अस सपोज दिस इज व्हाट c वेक्टर, तो ये क्या कर दोगे, c वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ c, तो ये क्या हो जाएगा, c क्या है i कैप प्लस 0 को छोड़ दो मैं ना, यहाँ पे ये क्या लिखूँ माइनस k कैप डिवाइडेड बाय, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, तो √ क्या हो गया 2, तो नाउ व्हाट इज देयर, i कैप डिवाइडेड बाय √2 माइनस a कैप डिवाइडेड बाय √2, तो ये बन गया ये हमारे पास क्या, इसका यूनिट वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर अराउंड a प्लस b निकाला मैंने पहले, फिर उसका क्या बना दिया यूनिट वेक्टर। आंसर चेक कर लूँ एक बार, वैसे तो ठीक होगा, 1 ये है 1/2 √2i कैप प्लस 1/2 √k कैप, है ना, वो 1 ऐसे लिख सकते हो अलग से, कोई बात नहीं है ना, ठीक है। ये प्लस क्यों हमारा प्लस आना चाहिए, हाँ यहाँ पे प्लस आएगा यार, प्लस 2 - 1 प्लस आएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस आएगा यहाँ पे, ये आ गया प्लस आ गया, 2 - 1 प्लस ही तो आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 9th सम। नाउ वी विल स्टार्ट 10th सम। 10th सम देखिए, अब ये देखो 10th भी बिल्कुल ऐसे ही है कुछ, 10th सम देखो, 10th देखो, 10th में क्या है, find a vector in the direction of the vector 5i cap minus j cap plus 2k cap which has magnitude 8 units, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 8 यूनिट्स होगा, है ना। तो सबसे पहले ये देखो यहाँ पे ये वेक्टर है एक, है ना, और हमें एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 8 हो, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल। मैंने पहले लेट अस सपोज ये वेक्टर ए है, इसको यूनिट वेक्टर में चेंज कर दिया, यूनिट वेक्टर में कैसे चेंज करूँगा,
ये कर दिया, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड है। सो नाउ दैट इज व्हाट इज इक्वल टू ए वेक्टर ये आ रहा था 5i माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 प्लस 1 प्लस 2 2 4 तो ये कितना हो गया 30 हो गया ये अंडर रूट 30 के साथ इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अब देखो ध्यान से क्या करोगे, अब हमने ये लिखना है कि ये वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है। अब इसको अगर आपने ऐसे करना, देखो ये क्या हो जाएगा 5i कैप अपॉन अंडर रूट 30 माइनस जे कैप अपॉन अंडर रूट 30 प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 30। अरे यार इसका इस वेक्टर का लेट अस सपोज दिस इज अ ए वेक्टर है, नहीं ए तो था, ये क्या हो गया बी वेक्टर है सपोज, दिस इज व्हाट बी वेक्टर सपोज, दिस इज सपोज अ बी वेक्टर है ना, तो मान लो ये बी वेक्टर है। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। तो अब हमें चेंज करना है इसको कि वो वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 8 हो। अरे यार इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो क्या करोगे 8 के साथ इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू ये वेक्टर 5i अपॉन अंडर रूट 30 माइनस जे कैप अपॉन अंडर रूट 30 प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 30, ये हो गया ना, तो ये आ जाएगा ठीक है। अब क्या आ गया, इसका क्या हो जाएगा, इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका ये क्या हो जाएगा 8 5 40 i कैप अपॉन अंडर रूट 30 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 30 जे कैप प्लस 16 बाई अंडर रूट 30। अब इसका अगर यूनिट इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो मैग्नीट्यूड 8 आएगा। इज इट क्लियर? तो ये बहुत सवाल आता है 1-2 नंबर का है ना, कि एक ये वेक्टर था, पहले मैंने इसको यूनिट वेक्टर में चेंज कर दिया, यूनिट वेक्टर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, और उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो 8 के साथ, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड क्या चाहिए मुझे 8 चाहिए, 8 इंटू 1 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होना चाहिए है ना, तो आप चेक कर लो इसका आंसर ठीक है। तो 10th सम था, मेरे ख्याल से यही आंसर मिलेगा आपको है ना, यही है 10th सम है ना, नाउ 10th ना। उसके बाद क्या है जी 11th सम है ना। 11th में क्या करना है हमने, अभी मैंने कंसेप्ट आपको अच्छे से बताया था, ये था हमारा 10th सम। 11th देखो सीधा 11th सम, देखो बेटा आपको क्या 11th सम, शो दैट द वेक्टर्स आर कोलिनियर। 11th में क्या करना है, शो दैट द लेट अस सपोज वेक्टर ए है एक, मैंने नेम रख दिया इसका वेक्टर ए 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड बी वेक्टर क्या है माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप ना। आपने क्या करना है, अगर ये कोलिनियर है, इफ दे विल बी कोलिनियर, मैंने कंडीशन बताई थी a इज इक्वल टू लैम्डा b होना चाहिए, a इज इक्वल टू लैम्डा b, ये a है ठीक है, ये b वेक्टर है, तो देखो क्या ये इसके इक्वल है, यस a वेक्टर क्या आएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू, इसमें से मैंने -2 कॉमन निकाल दिया, इसमें से -2 क्या निकाल दिया कॉमन है ना, b की जगह पे मान लो मैंने पहले पुट कर दिया लैम्डा, ये देखो लैम्डा -2 आ गया, b की अब यहाँ पे 2 कॉमन निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस प्लस 4k कैप, ये क्या रखा है ये, दिस इज व्हाट b था ये, देखो ये इसके इक्वल आएगा, ये क्या हो गया a इज इक्वल टू लैम्डा b, ये a था लैम्डा b, तो ये b वेक्टर था यहाँ पे, दिस इज व्हाट b वेक्टर है ना। तो अब यहाँ पे a इज इक्वल टू लैम्डा b के इक्वल आ रहा है, लैम्डा क्या आ रहा है -2 आ रहा है ठीक है, a इज इक्वल टू क्या है लैम्डा b ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गए कोलिनियर वेक्टर हो गए,
इट मीन्स दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। ए इज इक्वल टू लैम्डा बी, ये कंडीशन आपने याद रखनी है ना, ए इज इक्वल टू लैम्डा बी के इक्वल आ रहा है, तो इट मीन्स दे आर व्हाट कोलिनियर। अगर आपको नहीं समझाई तो ध्यान से देखो, ए वेक्टर ये कर दिया मैंने, है ना, उसके बाद लैम्डा बी, अच्छा बी ए इज इक्वल टू लैम्डा बी है ना, ये देखो यार, ये लैम्डा बाहर आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। या आप ये कंडीशन भी लगा सकते हो, देखो मैंने आपको कंडीशन बताई थी ना, a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू, यहाँ से करो a1 अपॉन a2 लगा लो, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब ये इस फॉर्म में है, मान लो a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और ये क्या है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, ये कर लो आप, है ना। ये क्या आ जाएगा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। ये देखो a1 कितना है यहाँ पे 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 4 अपॉन माइनस 8, ठीक है। अब ये क्या आ गया 1 बाई क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, ये आ गया, इनकी रेशियो सेम आ गई, इक्वल आ गई, तो इट मीन्स दे आर व्हाट पैरेलल वेक्टर्स, और पैरेलल हैं तो क्या होंगे कोलिनियर होंगे, देन इट मीन्स दे आर कोलिनियर। मैंने ये वाली कंडीशन लगा दी। ये याद रखना a1 b1 c1 इसको लिखते हैं हम, क्योंकि ये a b c लिखते हैं इसको ट्रैक्शन रेशियोज को, इसके ट्रैक्शन रेशियोज a b c हैं, इसके ट्रैक्शन रेशियोज ये a b c हैं, ये a1 b1 c1 लिख दिया, a2 b2 c2 लिख दिया। ये थोड़ा अच्छा लगता है ना, इसे याद करना इजी रहता है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। अगर इनकी रेशियो इक्वल है तो ये वेक्टर्स क्या होंगे पैरेलल होंगे, देन दे वेक्टर्स आर पैरेलल, और जब पैरेलल होंगे तो कोलिनियर तो होंगे ही होंगे, है ना। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, when two vectors are parallel then they we can say that they are collinear। या फिर आप ये कंडीशन समझो a is equal to lambda b, a is equal to क्या है lambda b, तो वो आप ऐसे, इसका मतलब ये है, ये देखो ध्यान से, a is equal to lambda b का मतलब ये था, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है a वेक्टर ये है, और ये किसके इक्वल आना चाहिए इज इक्वल टू लैम्डा b के, लैम्डा 2 बाहर निकाला तो वहाँ पे a ही आ जाएगा, ये ध्यान रखो, यहाँ से कुछ कॉमन आ जाएगा, 2 माइनस 2 कॉमन निकाल दिया तो पीछे वो क्या रह गया b वेक्टर रह गया, है ना, लैम्डा b की फॉर्म में आ गया ये, तो इक्वल होगा ये। और जहाँ आप ये इक्वेशन लगा लो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, तो इट मीन्स दे आर कोलिनियर, है ना। अब देखो 12 सा, ठीक है, a इज इक्वल टू लैम्डा b करके दिखा दो यार, अगर लैम्डा b है a इज इक्वल टू लैम्डा b, इसका मतलब तो समझ गए ना आप क्या, a वेक्टर को ये देखो यहाँ से बस कुछ कॉमन निकल के पीछे a रहना चाहिए, बस ये बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट, या आप ये वाली कंडीशन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 12 सा, देखो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। मान लो ये वेक्टर है a, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसके क्या निकालो डायरेक्शन कोसाइंस निकालो। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का फॉर्मूला देखो बेटा, एक तो cos थीटा प्लस cos, जो चलो आपने यहाँ पे ये है डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, इसको आप क्या कर दो, देखो मैंने अभी बताया था आपको l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कई बार ऐसा लिख देते हैं, जहाँ आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये ए बी सी है ना, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। डायरेक्शन रेशियोज a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी सी क्या है इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, ए बी सी आर इट्स डायरेक्शन रेशियोज। और प्रोसीजर वही है क्या कि सिर्फ आपने क्या करना है, इसको यूनिट वेक्टर बनाना है। यूनिट वेक्टर बनाने के बाद जो कंपोनेंट स्केलर कंपोनेंट्स आएंगे वो एल एम एंड एन होंगे, है ना। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया क्या होता है, एल
इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एंड एन इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए कितना हो गया यहाँ पे 1 बाई इसके मैग्नीट्यूड के साथ मतलब ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 बाई 3 3 9 4 12 1 14 अंडर रूट 14 आएगा। ठीक है, ये आ गया, इसका डायरेक्शन कोसाइन ए के लिए हो गया। दूसरा क्या आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 14 और 3 अपॉन अंडर रूट 14, ये आ गया एल एम एन एन। और दूसरी बात ये ध्यान में रखो, सिर्फ वही प्रोसीजर है ये, कौन सा, जैसे अब इसको यूनिट वेक्टर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, देखो ए वेक्टर को डिवाइड करोगे इसके मैग्नीट्यूड के साथ, मैग्नीट्यूड क्या है 114, तो इसको अलग अलग करके लिखोगे 1 अपॉन 114 आई कैप प्लस 2 अपॉन 114 जे कैप प्लस 3 अपॉन 114 के कैप, ये आ गया ये। अब ये सारा ये इसके स्केलर कंपोनेंट्स, ये यूनिट वेक्टर बन गया। ये वाले एल एम एंड एन है, दिस इज एल दिस इज एम एंड दिस इज व्हाट एन, तो ये है इसके एल एम एंड एन। ठीक है, तो ये बन गया इसका 12 था। ये आंसर चेक कर लेना एक बार। अब देखो जी इसके करेंगे हम नेक्स्ट सम 13 से, हाँ 13 सवाल से करेंगे हम। 12 ये 12 था, 13 देखो 13 देख लेते हैं एक और, ये आप खुद करोगे ट्राई। 13 मैं सिर्फ बताऊंगा आपको कैसे करना है। ठीक है, 13 पढ़ो जरा। 13 देखो क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। देखो बिल्कुल वैसे ही है, पहले डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं। ए पॉइंट है क्या 1 2 एंड -3, बी पॉइंट है यहाँ पे, ये क्या है -1 -2 एंड 1, वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। तो पहले तो ये देखो पॉइंट है, पहले तो वेक्टर ए बी निकालो, ए बी वेक्टर निकालो, वही फॉर्मूला x2 x1 वाला ना, ये -1 आई कैप प्लस -2 -2 जे कैप प्लस 1 माइनस प्लस 3 हो जाएगा के कैप, ये वेक्टर आ गया ए बी वेक्टर क्या हो गया ये -2 आई कैप, ये हो जाएगा -4 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये आ गया। अब इसका क्या बनाना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो इसको डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड के साथ, यार वो क्या बन जाएगा डायरेक्शन कोसाइन बन जाएंगे ना, जो मैंने अभी बताया है। तो ये क्या हो जाएगा, वैसे फॉर्मूला ये होता है, याद रखना एल इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये याद रखना ये फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और ए बी सी क्या है, ये स्केलर कंपोनेंट्स को ही ए बी सी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, एक्स वाई जेड भी कह देते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज को डिनोट करते हैं, इसलिए ए बी सी कह देते हैं। तो इसको डिवाइड कर दूँ इसके साथ, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 16 प्लस 16 हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये 36 और 6 आ जाएगा ना, डिवाइड बाई 6। तो ये क्या हो गया, मैंने डिवाइड बाई 6 कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि उसका यूनिट वेक्टर बना दो, यूनिट वेक्टर बन के क्या आ जाएगा, देखो 2 आई कैप अपॉन 6 -4 जे कैप अपॉन 6 प्लस 4 के कैप अपॉन 6, तो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6। तो अब ये क्या हो गया, -1/3 n हो गया, -2/3 m हो गया और 2/3 n हो गया, है ना। और इसकी अगर आप वो करोगे ना, क्या कहते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो यही आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये था 10.2 का मेरे पास 12th सम था ना, नहीं सॉरी 13 था, -1/3 -2/3 2/3। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट सम है, ये 13 था ना, 14 देखो, शो दैट द वेक्टर्स दिस इक्वली इंक्लाइंड टू x एक्सिस OY and OZ, है ना। शो दैट वेक्टर्स
चलो ये आज के लिए इतना बहुत है, 13 सम ना आप करो। सो नेक्स्ट सम वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। तो अगर किसी को भी किसी में प्रॉब्लम है तो वो मेरे को कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। आई विल टेल इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो ये 13 सम थे आज के। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आने चाहिए, है ना। अच्छे से समझो, अगर कोई कहीं पे कन्फ्यूज़न है तो आप दोबारा पॉज करके देखो इस वीडियो को ना, दोबारा देखो इस वीडियो को, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।